यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करेंगे। जो कल हमने फार्मूला सीखे थे उन फार्मूलाज़ को न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये पूरे देश की होती है, ये सारी जितने पर्टिकुलर्स है ये करोड़ में दिए होंगे या अरब में दिए होंगे, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी के होते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 5500। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं दैट इज़ 300। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको जीएसटी भी कहते हैं, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये 120 रुपीज़ है, 120 करोड़। इसके बाद है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150, सब्सिडीज 70, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है। आपको जो कैलकुलेट करना है उसको लिखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो गिवन है दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस गिवन है। तो ये देखो कल मैंने फार्मूलाज करवाए थे, नेट कैलकुलेट करना है और ग्रॉस गिवन है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। फिर नेशनल निकालना है और डोमेस्टिक गिवन है। ये देखो नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर है फैक्टर कॉस्ट निकालना है, जितने फैक्ट्री में सामान बन के तैयार हुआ है, और मार्केट प्राइस हमें गिवन है, तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो क्या करेंगे, ये देखो फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है और मार्केट प्राइस गिवन है, तो क्या करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो दैट इज़ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन सब की वैल्यूज़ यहाँ से देख के लिख देंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस इज़ 5500, डेप्रिसिएशन आपका है 300। फिर NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होती है, फ्रॉम -2। तो फ्रॉम कितना है 150, और 2 कितना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमें गिवन, इनडायरेक्ट टैक्स इज़ जीएसटी दैट इज़ 120, और सब्सिडीज़ है हमारी 70। तो ये सारे को सॉल्व करेंगे तो ये 5050 करोड़ रुपीज़ आंसर आपका आ जाएगा, जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। इसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल है, इसमें आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस गिवन है 25,000, डेप्रिसिएशन है 5,000, सब्सिडीज़ है 30, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 600। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और आपको गिवन है NDP एंड मार्केट प्राइस NDP एंड मार्केट प्राइस आप एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, तो इसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो प्लस डेप्रिसिएशन किया। फिर उसके बाद नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, जैसे ऊपर बताया था नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, तो क्या किया था हमने, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जो था ऐड किया था। इसी तरह इसमें भी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर देंगे। ऊपर जैसे फैक्टर कॉस्ट निकालना था, मार्केट प्राइस गिवन था तो माइनस NIT किया था, इसमें भी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस गिवन है तो NIT माइनस करेंगे। बस इसमें ग्रॉस और नेट उल्टा लिखा हुआ है, इधर नेट इधर लिखा हुआ था, ग्रॉस इधर लिखा हुआ था, इधर ग्रॉस इधर लिखा हुआ था, नेट इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस किया था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। वो तो जनरल है कि ग्रॉस ज़्यादा होता है, नेट कम होता है, तो डेप्रिसिएशन ऐड ही होगी। तो इसी तरह इनकी सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे, जैसे ये 25,000 NDP एंड मार्केट प्राइस 25,000 है, फिर डेप्रिसिएशन है 5,000, द NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी फ्रॉम -2 होगा। तो फ्रॉम कितना है, फ्रॉम आपका है 400, और 2 आपका कितना है 600। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऊपर भी बताया था मैंने, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, सो दैट इज़ 0, और सब्सिडीज़ कितना गिवन है, दैट इज़ 30।
तो ये सारे को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29830 करोड़। तो ये क्या निकला हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यस, इसी तरह नेक्स्ट है, इसको भी ध्यान से देख लो। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें गिवन क्या है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमारी होती है, उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कुछ चीज़ें आप लोगों को याद ही रखनी पड़ेगी। इसके बाद है डेप्रिसिएशन 400, इनडायरेक्ट टैक्स 70, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50। अभी तो देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, फिर नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे। फिर मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, फैक्टर कॉस्ट कम होती है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है तो ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बस। अभी एनडीपी एट एफसी कितना गिवन है 3200 और डेप्रिसिएशन कितना है 400। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, नेट गिवन है ऑलरेडी। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू का मतलब हमारा जो नेट इफेक्ट आया है वो पेमेंट से ज़्यादा है, तो इसलिए 2 लिखा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, बाहर प्लस लगेगा क्योंकि फार्मूले में तो हम प्लस ही करेंगे ना जब नेशनल निकालना है। डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है तो NFIA प्लस होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू जो है हमारा माइनस में आएगा क्योंकि 2 है, पेमेंट से ज़्यादा है, नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो हमारा पेमेंट से ज़्यादा आ रही हैं। इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 70, इनडायरेक्ट टैक्स इज 70 एंड सब्सिडीज़ आर 0। तो इस सारे को जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 70 एज इट इज़ प्लस आ जाएगा। तो ये सारा सोल्व करके आपका 3620 करोड़ आंसर आएगा, जो कि क्या निकला हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखो थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको सब कुछ गिवन है लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इसमें आपको गिवन है नेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज़ 4000, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दैट इज़ 5000, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स 300, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200, ठीक है। अभी इधर ऊपर वाले क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था इसलिए माइनस किया था, इधर वाले में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसलिए जैसा भी इफेक्ट होगा वो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे। इसके बाद आप किसी भी साइड कुछ भी लिख लो, चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले लिख लो तो फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इस साइड आ जाएगा, दोनों में से कोई भी किसी भी साइड लिख लोगे। मैंने इसको लिख लिया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस है गिवन। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है प्लस NFIA, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस गिवन है माइनस NIT, ठीक है। अभी ये कितना गिवन है दैट इज़ 4000 और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस कितना गिवन है 5000, डेप्रिसिएशन पता नहीं क्योंकि निकालनी है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ 200, ऐड करना था तो क्योंकि फ्रॉम है तो फिर ऐड ही होएगा, इट मीन्स हमें मिलने वाली पैसा ज़्यादा है तो ऐड ही होएगा, इसलिए अंदर भी प्लस लगेगा। इसके बाद NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है ऑलरेडी गिवन है 300, माइनस कर देंगे, सारा सॉल्व करके हमारा डेप्रिसिएशन निकल आएगा इस तरीके से, ये देखो 900। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब GNP आपको गिवन है 7000, डोमेस्टिक इनकम पिछले क्वेश्चन में भी बताया था दैट इज़ कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज 6200, फिर डेप्रिसिएशन 600, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम है इट मीन्स ये पॉजिटिव, हमारा आने वाला ज़्यादा है पैसा तो दैट इज़ -400, लेकिन इन्होंने वैल्यू में माइनस लगा दिया, वैल्यू में माइनस का मतलब है हमारी पेमेंट से ज़्यादा है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, किसी भी साइड कुछ भी लिख लो, इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, ठीक है, दोनों को इक्वल पुट कर दो। इक्वल करने के लिए लेकिन दोनों की वैल्यूज़ बराबर करनी पड़ेंगी, तो ग्रॉस नेट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, नेशनल डोमेस्टिक क्या करेंगे, NFIA ऐड करेंगे, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट
प्लस NIT करेंगे। इस सारे को सॉल्व करने के लिए आपको पीछे लिखे ये वाले फार्मूलाज जो हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझने हैं। कल मैंने समझाए थे, उसको वीडियो को दोबारा देख लेना। बस GNP/MP कितना है 7000, NDP/FC कितना है दैट इज़ 6200, डेप्रिसिएशन कितना है 600, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने ऐड करना था तो ऐड का निशान लगाएंगे क्योंकि फ्रॉम है इसलिए ऐड करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारी हो सकता है पेमेंट से ज़्यादा हुई हों तो -400 एज इट इज़ लिख देंगे -400। और NIT कितना है, NIT हमारा है गिवन नहीं है तो इसी को तो कैलकुलेट करना है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। बस ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो बस सारी चीज़ों को इसके इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका 600 करोड़ जो है क्या निकलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरह से आप लोगों को इस वीडियो को कई बार देखना अगर समझ नहीं आता और फिर इसको समझने की कोशिश करना।